हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ठोसों के प्रकार, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 क्रिस्टली ठोस, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 2 अक्रिस्टली ठोस, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अमार्फस सॉलिड। कुछ लोग अक्रिस्टली ठोस के लिए इंग्लिश यूज करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वो भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन ज़्यादा अच्छा है आप यूज करें एमार्फस सॉलिड। देखिए यहाँ पे एक शब्द हमने यूज किया है अवयवी कण। अवयवी कण का अर्थ है अणु, परमाणु या आयन। दोस्तों अवयवी कण मीन्स होता है कि वे कण जिनसे मिलकर किसी क्रिस्टल यानी ठोस का निर्माण होता है, और ये कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा अवयवी कण मीन्स अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, जिससे मिलकर ठोस का निर्माण हुआ हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस दोनों को एक साथ समझेंगे। यानी कि हम एक पेज को ले रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक तरफ हम पढ़ेंगे क्रिस्टली ठोस के पॉइंट को और दूसरी तरफ पढ़ेंगे अक्रिस्टली ठोस के पॉइंट को। ऐसा करने से लाभ ये होगा कि दोनों को लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा गुण क्रिस्टली ठोस के लिए है और कौन सा गुण अक्रिस्टली ठोस के लिए है। और साथ साथ आप अंतर भी समझ सकते हैं, यानी कि अंतर को आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कभी कभी आपके एग्जाम में आता है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर, तो वो भी आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के गुणों की तुलना की थी। तो पिछली वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ गुणों को वहाँ से काट दिया था, जिसको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो जो पिछली वीडियो आपने देखा है उसका पार्ट 2 है। जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से वो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पॉइंट वाइज दोनों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टली ठोस की। क्रिस्टली ठोस के लिए शीतलन वक्र, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कूलिंग कर्व, असतत होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि शीतलन वक्र क्या होता है और असतत का अर्थ क्या है, जिसको मैं अभी आपको ग्राफ से समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले हम पॉइंट देखते हैं अक्रिस्टली ठोस के लिए। अक्रिस्टली ठोस के लिए शीतलन वक्र यानी कि कूलिंग कर्व सतत होता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक एक करके ग्राफ से समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्रिस्टली ठोस के लिए। देखिए यहाँ पर शीतलन वक्र की बात कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ चीज़ लेंगे, यानी कि कोई पदार्थ लेंगे, उसको ठंडा करेंगे। अब ये पदार्थ हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक गैस ले रहे हैं, और वह गैस क्रिस्टली ठोस की गैस है। यदि किसी क्रिस्टली ठोस पदार्थ की गैस को लेकर, मान लीजिए यहाँ से हमने गैस को लिया और इसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो देखिए इसका इस वाई अक्ष पे हमने तापमान को प्रदर्शित किया है और एक्स अक्ष पे हमने समय को लिया है। देखिए यहाँ से ये ग्राफ जब नीचे आ रहा है तो आप इसका अर्थ है कि तापमान कम हो रहा है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है मीन्स तापमान कम हो रहा है, और आप साथ में देखिए ये समय वाले अक्ष पे आगे बढ़ रहा है, यानी कि समय के अनुसार तापमान कम हो रहा है। तो हमने ठंडा करना शुरू किया गैस को, तो समय के अनुसार उसका तापमान कम होते गया, कम होते गया। और देखिए जहाँ पे ये मैंने हरा डॉट दिखाया है, यहाँ तक तो तापमान कम हो रहा था, और यहाँ से लेकर इस बिंदु तक आप देख रहे हैं कि ये लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है, नीचे नहीं जा रही है। अर्थात तापमान में कमी नहीं हो रही है, लेकिन समय तो आगे चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, इस बात को हम पहले समझते हैं। देखिए किसी भी क्रिस्टली ठोस की गैस को जब हम ठंडा करते हैं
तो धीरे धीरे वो ठंडी होती जाती है, समय के अनुसार ठंडी होती जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो गैस अब द्रव में परिवर्तित होना चालू हो जाती है। जब गैस द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर देती है तो उसका तापमान स्थिर हो जाता है। तो देखिए ये लाइन आपको दिखा रहा है अवस्था परिवर्तन को। जब तक पूरी गैस द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाती है तब तक तापमान स्थिर रहता है क्रिस्टली ठोस की कंडीशन में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है। जब पूरी गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी तो फिर से तापमान नीचे आने लगेगा, मतलब तापमान कम होने लगेगा और फिर यहाँ से आकर देखिए स्थिर हो गया है। इसका कारण ये है कि यह वह कंडीशन है जहाँ पर गैस अब ठोस में परिवर्तित होना शुरू कर दी, द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगा है। ठीक इसी प्रकार जैसे अभी मैंने गैस के लिए बताया, जब तक पूरा का पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक तापमान स्थिर रहेगा, इसलिए इस लाइन को हमने सीधा बनाया है। एक बार जब पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर से तापमान नीचे आ सकता है। तो इस ग्राफ में हमने देखा कि कहीं पे तो समय के अनुसार तापमान नीचे आ रहा है और कहीं कहीं पे ये स्थिर हो जा रहा है। समय के अनुसार तापमान नीचे नहीं आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर स्थिर हो जा रहा है। इसलिए इस वक्र को हम कहते असतत वक्र। यदि ऐसा होता कि समय के अनुसार निरंतर तापमान नीचे आता रहता तो हम उसको कहते सतत वक्र। लेकिन बीच बीच में ये जो स्थिर हो जा रहा है अवस्था परिवर्तन की बिंदुओं पर, इसलिए इस ग्राफ को, इस वक्र को हम कहते हैं असतत वक्र। तो अभी हमने पढ़ा कि क्रिस्टली ठोस के लिए जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। अब इस बिंदु को हम समझते हैं जो हमने पढ़ा है अक्रिस्टली ठोस के लिए। तो अक्रिस्टली ठोस पदार्थ की गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो समय के अनुसार तापमान निरंतर नीचे आता रहता है, मतलब अवस्था परिवर्तन वाला जो स्थिर ताप था वो इसमें प्राप्त नहीं होता है। और इसका कारण यह होता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अक्रिस्टली ठोस ताप के एक निश्चित परास में अवस्था परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। तो एक निश्चित परास में कोई फिक्स ताप नहीं होता है जिस पे वो ठोस से द्रव में बदलेंगे अथवा द्रव से ठोस में बदलेंगे, बल्कि वो एक परास में अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए तापमान निरंतर नीचे आता रहेगा, समय के अनुसार तापमान निरंतर नीचे आता रहता है। इसलिए इस वक्र को हम कहते हैं सतत वक्र। तो अक्रिस्टली ठोस के लिए शीतलन वक्र सतत होता है और क्रिस्टली ठोस के लिए शीतलन वक्र असतत होता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा एक पॉइंट मैं यहाँ पे लूँगा जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन कुछ बच्चों को वहाँ पे कन्फ्यूजन था, उन्होंने कहा था दोबारा बताने को, तो मैं उसको अब से बता देता हूँ। तो हमने पढ़ा था क्रिस्टली ठोस विषमदैशिक यानी कि एनआइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं। और एनआइसोट्रॉपिक प्रकृति का अर्थ होता है कि इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं। और अक्रिस्टली ठोस के लिए हमने पढ़ा था अक्रिस्टली ठोस की प्रकृति समदैशिक यानी कि आइसोट्रॉपिक होती है, अर्थात इसके भौतिक गुण जैसे यांत्रिक शक्ति, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता जैसे भौतिक गुण जो हैं वो सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो समदैशिक का अर्थ दोस्तों ये होता है कि यदि हम विभिन्न भौतिक गुणों का अध्ययन करें भिन्न भिन्न दिशाओं में और प्रत्येक दिशाओं में भौतिक गुण समान दिखाई दें तो उसको हम कहेंगे समदैशिक। और यदि हम भौतिक गुणों का जब अध्ययन करें भिन्न भिन्न दिशाओं में तो भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके मान में कुछ परिवर्तन दिखाई दे तो ऐसे ठोस को हम कहते हैं विषमदैशिक। अब क्रिस्टली ठोस विषमदैशिक क्यों होता है और अक्रिस्टली ठोस समदैशिक क्यों होता है, इस बात को हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम NaCl का उदाहरण ले रहे हैं। आप जानते हैं कि क्रिस्टली ठोस में अवयवी कण जो हैं इनकी एक रेगुलर व्यवस्था होती है, मतलब एक व्यवस्थित क्रम होता है जो कि आप देख रहे हैं एक Na+ के बाद Cl- फिर Na+, Cl-, Cl- Na+ एकांतर क्रम में है, तो ये निश्चित व्यवस्था होती है। अब यदि इनकी विभिन्न दिशाओं पर हम तुलना करें तो जैसे देखिए हम इस दिशा पर जो हमने एरो से दिखा है इस दिशा में हम यदि आगे बढ़ें तो हमको मिलेगा Na+, फिर Cl-, Na+, फिर Cl-। तो इस दिशा में हमको जो भी भौतिक गुण मिला, कुछ मिला,
यदि हम दिशा परिवर्तित कर दें और हम इधर से ऊपर की तरफ जाएं तो आप देखिए केवल हमको Na+ के बाद Na+ फिर Na+ मिलेगा। यानी कि जब भिन्न भिन्न दिशाओं में हम बात कर रहे हैं तो अवयवी कण ही बदल जा रहे हैं, यानी कि कंपोजिशन ही बदल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भौतिक गुण भी बदल जाएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस की भिन्न भिन्न दिशाओं में जब हम बात करते हैं तो अवयवी कण बदल जाते हैं, यानी कि उसका कंपोजिशन ही बदल जाता है, इसलिए उनके भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने ग्लास का उदाहरण लिया है। यदि इसकी हम भिन्न भिन्न दिशाओं में बात करें तो देखिए इस दिशा में जब हम देखते हैं तो लगभग अवयवी कण वही दिखाई देते हैं जो कि इस दिशा में हैं। जैसे सिलिकॉन ऑक्सीजन आप देख रहे हैं क्रम से ये मिल रहे हैं, इधर भी ऐसे ही मिल रहे हैं। तो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है भिन्न भिन्न दिशाओं में वो समान प्रकार की है, इसलिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भी समान प्रकार के होते हैं, यानी कि समान मान प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है समदैशिक और विषमदैशिक का अर्थ। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे दोनों के उदाहरण की। तो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में आप याद रख सकते हैं NaCl, कॉपर सल्फेट, हीरा, सोडियम नाइट्रेट। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की